बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा सामने आया है। प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। आपको बता दें, बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, एनडीए जीतेगी और नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए जीतेगी और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि राहुल जब हारते हैं तब ऐसी बात करते हैं, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। हमारे साथ बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम सीधा बात करेंगे। सर, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है, फाइनल आंकड़ा आ गया है 65.8%, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये क्या इशारा कर रहा है? प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश सरकार वापस आ रही है या बदलाव की बयान? एक तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मतदान सूची को परिष्कार करने का, व्यवस्थित करने का जो काम किया था। जिन लोगों ने इसको गाली दिए थे उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये बढ़ती हुई वोट। दूसरी, निश्चित रूप में बढ़ी हुई वोट एनडीए को जिताने के लिए मदद करेगी। एनडीए के पक्ष में ये मतदान है, विकास के लिए मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा के मतदान है। विशेष करके महिलाओं की आशीर्वाद ज्यादा मिलेगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है। एनडीए कितने सीटें जीत सकता है, आपका क्या आकलन है? मैं सीटों के नंबर में नहीं फंसता हूं, लेकिन प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दा आपको लग रहा है? जंगल राज बनाम विकास सुशासन? बिल्कुल, जंगल राज बनाम सुशासन, विकास, आकांक्षा पूरा करेगा। भरोसा सर्वोपरि इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रहा है। भरोसा, ट्रस्ट कौन कर सकता है? प्रजातंत्र में सब तो लोक लुभावने बात कहेंगे ही, लेकिन करेगा कौन, किया कौन? जो लोग पिछले दिनों में दायित्व में थे तब क्या किया? ये सारे की परख बिहार जैसे एक परिपक्व राजनीतिक प्रदेश करता ही है और इस बार भी कर रहा है। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जेन जी को उकसाने का काम कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप लोग इसको रोकिए? देखिए, ये एक दिवालिया व्यक्तित्व है, मेंटली बैंकरप्ट हो गए हैं। ये जब खुद जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है। जब वो हार जाते हैं वो चुनाव आयोग को गाली देते हैं, वोटिंग सिस्टम को गाली देते हैं, पहले ईवीएम को गाली देते हैं, अभी इलेक्टोरल रोल को गाली देते हैं। ये देश में अराजकता पैदा कराने वाले समूह है। देश इसको इसीलिए विपक्ष में रखा है, सत्ता नहीं दे रही है। सर, दूसरे चरण में सीमांचल में भी जो है वो वोटिंग होनी है। घुसपैठ बड़ा मुद्दा है आप लोग की नजर में वहां पे? देखो, देश में ही जो हमारे सीमावर्ती इलाका में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, यह हमारी नीति है। स्वाभाविक, जब बिहार की सीमांचल सीमा के पास है, बांग्लादेश सीमा के पास है, वहाँ इसलिए तो एसआईआर में इतने बार चर्चा हुई थी। लोगों ने एक भय पैदा करने की कोशिश किया था। क्या भारत की नागरिक, भारत की देश के अधिकार रखेंगे या बाहर वाले भी रखेंगे? यही मुद्दा था और मुद्दा है ही बिहार में। आरजेडी क्वेश्चन कर रही है कि हमको तो, तेजस्वी को तो महागठबंधन ने औपचारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित कर दिया। राहुल गांधी जी आए थे घोषणा करने के लिए। हमारे वहां तो नीतीश जी हमारी चेहरा ही है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट कहते हैं, तमाम इंडिया की घटक दल कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं, मांझी जी कहते हैं, उपेंद्र जी कहते हैं। उनके वहां जो घोषणा हुई है, क्या राहुल गांधी जी कहे अभी तक? राहुल गांधी ने किसी रैली में ऐलान नहीं किया। तो क्यों नहीं किए? और हमको प्रश्न उठाते हैं। वो तो दिवालिया लोग हैं। मतलब नीतीश जी ही मुख्यमंत्री चेहरा है। स्वाभाविक है, हम घोषित हो चुका है।